फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसके बारे में हमने कल पढ़ा था कुछ, और इसके थोड़ा सा आज रिव्यू कर रहे हैं, रिकैप है। हमने कहा था जी कल कि सपोज दो पार्टीज हैं, एक मिस्टर ए और दूसरा मिस्टर बी, ठीक है। और इनके दरमियान जो इन्वॉल्वमेंट है वो है स्टॉक एक्सचेंज की। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एक दूसरे को जानते भी नहीं है। मिस्टर ए कौन है, पहले आप इसको देखें। ये क्या कहता है कि OGDCL जो है, इसका शेयर सपोज अभी ₹100 का है, और आफ्टर 3 मंथ्स ये चाहता है, ये चाह रहा है या ये कह रहा है कि इसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। ये क्या कह रहा है, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब थिंकिंग को देख रहे हैं, जिसकी थिंकिंग ये हो कि प्राइस बढ़ जाएगी, उसे हम कहते हैं कि ये उसकी लॉन्ग पोजीशन है। ये उसकी क्या है, लॉन्ग पोजीशन, जो इंक्रीज की तरफ जा रही है। और मिस्टर बी जो है, ये समझ रहा है कि प्राइस जो है, शेयर की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये इसकी क्या है, बेसिकली शॉर्ट पोजीशन है, जिसकी थिंकिंग इस तरह की है। अच्छा जी, अब ये जो मिस्टर ए है, ये बेसिकली शर्त लगाना चाहता है, और ये शर्त लगाने के लिए, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक रेगुलेटिंग बॉडी होती है, तो वो बेसिकली क्या है हमारे पास यहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज। और ये जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो नॉर्मली क्या होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शंस के होते हैं, ठीक है, जनरली। ओके। अच्छा जी, अब ये 100 का जो है वो क्या कर रहा है, ये समझ रहा है कि प्राइस क्या हो जाएगी, आफ्टर 3 मंथ्स इंक्रीज हो जाएगी। और ये समझ रहा है कि आफ्टर 3 मंथ्स तक इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, शेयर की प्राइस की डिक्रीज हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं शॉर्ट पोजीशन पे है। ओके, अब ये आपस में बैटिंग स्टार्ट करते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सोचना है, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मिस्टर ए जाता है स्टॉक एक्सचेंज में और उसे कहता है कि मैंने शेयर पे शर्त लगाना है। तो स्टॉक एक्सचेंज और इसके दरमियान बात होती है, तो वो कहता है कि क्या शर्त लगाना है। तो वो कहता है जी मैंने फॉर एग्जांपल 5 शेयर्स पे शर्त लगाना है OGDCL के। तो स्टॉक एक्सचेंज उसे क्लियरली ये इन्फॉर्म करता है कि भाई 5 शेयर्स पे कोई शर्त नहीं होती, ठीक है। एज्यूम कर रहे हैं 5 शेयर्स पे कोई शर्त नहीं होती। जो यहाँ पे हम बात करें करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, वो स्पेसिफिक लॉट्स के अंदर बात करते हैं। स्टैंडर्ड साइज होता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक साइज होता है, ठीक है। तो 5 शेयर्स पे शर्त नहीं होती, बैटिंग नहीं होती। अब इसका मतलब है, ये 7 फीचर्स लिखे हुए यहाँ पे अब मैं बताता जाऊंगा। यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या होता है, स्टैंडर्डाइज एक साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है। फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है, 500 शेयर्स है, 5000 शेयर्स है, विच एवर इज, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब फॉर एग्जांपल प्राइस जो है शेयर की वो बढ़ जाती है, रिज्यूम कर रहे हैं हम अभी, बढ़ जाती है 100 से 105 हो जाती है। अब तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जो मिस्टर ए है वो जीत गया, ये शायद ये बैटिंग जीत गया। तो अब ये क्या करेगा, ₹5 किससे मांगेगा, या प्रॉफिट किससे मांगेगा, स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज किससे कांटेक्ट करेगा, मिस्टर बी से। सपोज यहाँ मिस्टर बी का जो मिस्टर बी से जो कांटेक्ट है उसका वो नहीं हो पाता, तो फिर क्या करेगा। इसी तरीके से इन रिवर्स केस हो सकता है शेयर की प्राइस डिक्रीज हो जाए, यानी 100 से 90 पे आ जाए। तो इसका मतलब है, क्योंकि इसने इसी चीज पे बैटिंग की हुई डिक्रीज होने पे, तो इसका मतलब है अब अगर 100 से 90 हो गई तो ये बी जो है वो जीत गया। विनर कौन हुआ, बी। तो बी किससे पैसे मांगेगा, स्टॉक एक्सचेंज से। तो स्टॉक एक्सचेंज किससे कांटेक्ट करेगा, मिस्टर ए से। अगर इससे इसका कांटेक्ट ना हुआ तो यानी यहाँ पे काउंटर पार्टी का जो डिफॉल्ट है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इस काउंटर पार्टी के डिफॉल्ट रिस्क से बचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, एक टर्म यहाँ पे हम यूज जो करते हैं, मार्जिन अकाउंट, या जिसे हम मार्जिन डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। वो कहता है भी आओ, जिसने शर्त लगाना है, मिस्टर बी है या मिस्टर ए है, दोनों यहाँ पर मेरे पास अपने पास एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है। अब ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ये नॉर्मली क्या होता है, टाइम के हिसाब से होता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। फॉर एग्जाम्पल के 3 मंथ का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है या मार्जिन डिपॉजिट है, वो 30,000 है। तो दोनों पार्टीज ने क्या किया, वो जमा करवा दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा फर्दर, क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल के विद द पैसेज ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी है, 2 जनवरी है, तो यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है।
फॉर एग्जांपल 2 जनवरी को क्या होता है, शेयर की प्राइस 103 हो जाती है, यानी 3 जो है पर शेयर प्राइस बढ़ गई। तो इसका मतलब है 1000 शेयर्स पे शर्त लगी हुई थी, तो 3000 का बेनिफिट हो गया, यानी विनर हो गया कौन, मिस्टर ए। ठीक है, विनर कौन है यहाँ, मिस्टर ए। अब स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी, 3000 का जो बेनिफिट है मिस्टर बी के अकाउंट से माइनस कर देगी, और मिस्टर ए के अकाउंट में वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी डिपॉजिट, और यहाँ पे माइनस। अब क्या हुआ, यहाँ पे बैलेंस हो गया 27,000 और इसका हो गया 33,000। विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर तो मिस्टर ए अभी बड़ा खुश है कि चलो ये काम अच्छा चल रहा है कि प्राइस बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये काम वो कब तक ये चलता रहेगा, जब तक कि मैच्योरिटी टाइम नहीं आता, यानी 1 जनवरी से सपोज 31 मार्च नहीं आ जाता, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, और ये चेंजेस होती रहेंगी बीच के, कभी कोई जीत रहा होगा तो कभी कोई जीत रहा होगा, करते कराते। इस मार्जिन अकाउंट पे अगर हम बात करें तो इसकी भी एक लिमिट होती है, जैसे हमने यहाँ पे कल बात की थी कि मार्जिन डिपॉजिट, फॉर एग्जांपल इनिशियल मार्जिन जो था, इनिशियल मार्जिन वो कितना था, 30,000। अब लिमिट क्या थी, फॉर एग्जांपल 10,000 तक। अब कभी 10,000 तक से बैलेंस अगर फर्दर कम हुआ तो फिर स्टॉक मार्केट मार्जिन कॉल देगा, किस चीज के लिए, उसे हम कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। उसे हम क्या कहते हैं, मेंटेनेंस मार्जिन, कि आप अपना मार्जिन अकाउंट जो है उसे दोबारा से बहाल करो और उसे मेंटेन करो, जो यहाँ पे आपकी पोजीशन बनती है। ठीक है, तो ये दोबारा फिर अगर इसको चाहेगा तो वो इसको मेंटेन करेगा इस बैलेंस को। ओके, अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कि फीचर्स की तरफ। तो मार्जिन अकाउंट की बात भी हो गई, नो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क ये भी हो गया, और रूल्स एंड रेगुलेशंस हम किसके फॉलो करें, स्टॉक एक्सचेंज के। और उसके बाद मार्क टू मार्केट, ये क्या बात है, मार्क टू मार्केट बेसिकली ये जो डेली बेसिस पे प्राइस की फ्लक्चुएशंस की वजह से इनके अकाउंट्स दोबारा से शफलिंग में आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस में आ रहे हैं, तो जैसे आप ये देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब एक बात हम और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये तो क्योंकि 31 मार्च तक चलना है, ऐसा क्या मिस्टर ए या मिस्टर बी यहाँ से विथड्रॉ कर सकते हैं? यस, मिस्टर ए या मिस्टर बी जो भी है वो यहाँ से विथड्रॉ भी कर सकता है, कि बस मैंने 3 और 2 5,000 प्रॉफिट कमा लिया, 30 से 35 पे हो गया, बस इट्स ऑल अबाउट दिस, ये सफिशिएंट है और मैं यहाँ से विथड्रॉ करना चाहता हूँ। तो वो भी एक प्रोसेस है, फॉर्मेलिटीज है उसकी, तो विथड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन वो हमारा अभी इस वक्त का टॉपिक नहीं है। उसकी फर्दर डिटेल्स इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी जा सकती है। ठीक है, तो ये था बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कि किस तरीके से बनाए जाते हैं और बैटिंग होती है इनमें। तो होपफुली आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, फर्दर हम चलते हैं इसके बारे में, मजीद हम पढ़ते हैं एक एग्जांपल्स के थ्रू पहले, और उससे पहले हम एक बात और कर लेते हैं। चले एग्जांपल से ही कर लेते हैं इसको, उससे ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि बात एक ही है। ओके, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा समझना है चीज़ों को। हम एक एग्जांपल कर रहे हैं इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देखिएगा ज़रा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये एक मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, डायग्राम भी इसे कह सकते हैं आप। यहाँ पे है पाकिस्तान, यानी जो पर्सन डील कर रहा है, और यहाँ पे है फॉर एग्जांपल यूएस। ठीक है, दैट इज द पर्सन, एंड दैट इज द पर्सन। ठीक है, अच्छा, अब इसका नाम हम कर देते हैं मिस्टर ए, और ये है मिस्टर बी। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी की बात हो गई, इसने क्या किया, कुछ चीजें इंपोर्ट की, कुछ चीजें क्या की हैं, इंपोर्ट की। ठीक है, अब अल्टीमेटली इसे क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, इसको यूएस को। फॉर एग्जांपल वो अमाउंट है हमारे पास जो पे करना है $1,00,000।
लेकिन कब पे करना है? आफ्टर 3 months। अब आप गौर से बातों को सुनते जाए, समझते जाए, ठीक है। $1,00,000 इम्पोर्ट किया है उसने गुड्स को, और उसके लिए पेमेंट करना है $1,00,000 आफ्टर 3 months, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी अभी का स्पॉट रेट क्या है। दैट इज $1 इज इक्वल टू PKR, पाकिस्तानी रुपीज 168, ठीक है। अच्छा जी, 1 month रेट, 1 month का रेट क्या है, 2 months का रेट क्या है, और 3 months का रेट क्या है। ये स्पॉट रेट है। स्पॉट रेट क्या है? इमीडिएट ट्रांजैक्शन के लिए। अच्छा जी, 1 month के लिए $1 जो है वो इज इक्वल टू PKR 169, और 2 months के लिए 169.50, एंड 3 months के लिए $1 इज इक्वल टू 170। ओके जी, हम बात कर रहे थे कि इम्पोर्टर है फ्रॉम पाकिस्तान, ही हैज टू पे $100,000 आफ्टर 3 months। रेट्स हमें प्रोवाइडेड है, स्पॉट रेट, 1 month रेट, और 2 months रेट्स एंड 3 months रेट्स जो है हमारे पास वो गिवन है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी, नाउ वी मूव टू स्टॉक मार्केट, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमने अभी थ्योरी में पढ़ा है, स्टॉक मार्केट की तरफ जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है स्टॉक मार्केट, ठीक है। ये है जी हमारे पास स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आपको पता है कि जैसा हमने डिस्कस किया है कि स्पेसिफिक लॉट्स में हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने लॉट्स में हमने इसको खरीदना है, यानी दूसरे लफ्जों में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा वो क्या होगा जब हम उससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सपोज हम करते हैं कि ये हमारे पास $10,000 है। $10,000, ठीक है, साइज है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम बात करते हैं जी करेंसी फ्यूचर रेट्स। करेंसी फ्यूचर रेट्स जो स्टॉक मार्केट में हमें दिए हैं, दैट इज फॉर 1 month। वो कहता है कि अगर 1 महीने के लिए आप शर्त लगाते हैं, बैटिंग करते हैं, देन करेंसी फ्यूचर मार्केट रेट जो होगा, करेंसी फ्यूचर मार्केट रेट फॉर 1 month, ये समझ लें जी है सपोज $169, एंड फॉर 3 months दैट इज $170, ठीक हो क्या। अच्छा जी, उसके बाद जो फर्दर इसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं, दैट इज मार्जिन डिपॉजिट। ये भी हमने पढ़ा है कि भाई अगर हमें मार्जिन जो है वो रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो मार्जिन डिपॉजिट भी अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, 1 month, फॉर एग्जांपल 3 months, इसके लिए क्या होगा। तो हम कहते हैं जी 1 month के लिए जो है सपोज सॉरी डॉलर्स नहीं, रुपीज, जस्ट अ मोमेंट, rupees 20,000 you have to make security deposit, and for 3 months you have to make rupees 30,000 as security deposit। और यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पर 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट है। इसका क्या करना है अभी बाद में डिस्कस करते हैं। ओके,
अब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ऑन मैच्योरिटी हमारे पास जो है वो क्या पोजीशन है ऑन मैच्योरिटी, यानी आफ्टर 3 months. That is spot rate, यानी at the end of third month spot rate क्या है, that is $1 is equal to rupees 170 and currency future rate, currency future rate, it is rupees 173. ठीक है जी, तो ये हमारे पास सारी डिटेल्स हैं। अच्छा, अब इस डिटेल्स को अगर हम डिस्कस करें तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ दोनों ऑप्शन से। सपोज ऑप्शन 1 कि मुझे अगर ये सारा कुछ करना है, मेरे डील तो ये है बेसिकली कि ये मैंने $1 लाख देने, ठीक है, आफ्टर 3 month। तो एक जो है रास्ता मेरे पास क्या है, यानी इसको हम कह लें चले ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 कि मैं क्या करूं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना लूं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना लूं। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, फॉर एग्जांपल ये आज फर्स्ट है और उसके बाद यानी फर्स्ट मंथ की डेट फर्स्ट है, 1 जनवरी कह लें चले, और ये क्या है हमारे पास 31 मार्च, ठीक है, थर्ड मंथ। अब मैं क्या करता हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये जैसे कि हमने इसके फीचर्स पढ़े हैं कि ये क्या होता है बैंक में, यानी ट्रांजेक्शन्स होती हैं ओवर द काउंटर, ठीक है, इसमें स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व नहीं होता। तो मैं बैंक में जाता हूँ, बैंक से कहता हूँ कि भाई मुझे जो है मैंने पेमेंट करना है 3 माह के बाद, तो मुझे जो है ना 3 माह के बाद डॉलर्स चाहिए। तो वो क्या करते हैं, स्पॉट रेट देखते हैं आज का, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्पॉट रेट आज का क्या है 168 है, सपोज ये है 168। तो मैं उनसे रेट लेता हूँ कि 31 मार्च को ये रेट क्या होगा। फॉर एग्जांपल वो मुझे 3 महीने का रेट देते हैं 170, यानी $1 इज इक्वल टू 170, $1 इज इक्वल टू 170। अगर मैं ये कर लेता हूँ तो मेरी टेंशन सारी चीज़ें ख़त्म, क्योंकि मुझे डर क्या है कि आफ्टर 3 months ये डॉलर मज़ीद बढ़ ना जाए, तो ये मुझे रेट मिल सकता है। अगर इस रेट को देखूं तो मुझे ऑब्वियसली जो लॉस नज़र आ रहा है कि आज अगर मैं डॉलर खरीद लूँ तो मुझे 168 में पड़ता है, लेकिन आज मुझे डॉलर ज़रूरत नहीं है। डॉलर्स मुझे ज़रूरत है 3 महीने के बाद, तो वहाँ पर मुझे रेट मिलेगा 170। तो मैं अगर इस रेट को लॉक करूँ तो मुझे $2 का, ऐसा समझ ले, ₹2 का क्या है लॉस हो सकता है, ठीक है, ₹2 का लॉस हो सकता है। ओके, लेकिन ये है कि उस ₹2 के लॉस को मैं बेयर करूँ, लेकिन फर्दर मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी और मुझे 3 महीने के बाद $1 लाख मिल जाएंगे एट दिस रेट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ, एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वाइल एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे क्या करना होगा, बाय करने होंगे $100,000, ठीक है, एट द रेट ₹170 based on forward contract made between me and बैंक, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे कितना पैसे फिर लगेगा, मेरा कितने रुपीस जो है ना आउटफ्लो होगा। तो कैश आउटफ्लो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, आउटफ्लो क्या होगा, $1 लाख के लिए मुझे 170 से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास अमाउंट बन जाएगी 17 मिलियन, और ये क्या है रुपीस, ये मेरा कैश आउटफ्लो होगा अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाता हूँ। तो दिस इज द ऑप्शन 1, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। अगर मैं जाता हूँ ऑप्शन 2 की तरफ, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
अब देखें यहाँ पर जो है मुझे क्या करना है। मेरे पास सबसे पहली जो बात है अपनी वो देखनी है क्या था कि हमें डर बेसिकली किस बात का है, फियर हमारे पास क्या था जिस वजह से हम इस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाह रहे हैं। फियर ये था कि आज डॉलर 168 का है, 168 का है, मुझे डॉलर चाहिए 3 महीने के बाद। तो डर ये है कि ये रेट बढ़ ना जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उस पोजीशन को सिक्योर करूँ। तो फिर आप क्या करेंगे, इसी जो आपका फियर था उससे उसी हिसाब से कि डॉलर बढ़ ना जाए, आप उसी चीज पे क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं वी आर वरीड अबाउट इंक्रीज इन डॉलर रेट या डॉलर वैल्यू, ठीक है। देन बाय टेकिंग लॉन्ग पोजीशन, इसका मतलब है हाँ जी बिल्कुल डॉलर का रेट बढ़ेगा। लॉन्ग पोजीशन ये इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम रिस्क लेंगे, ठीक है, यानी अपसाइड, दूसरे लफ्जों में अपसाइड, ठीक है। बेटिंग ऑन डॉलर्स एट 3 months फ्यूचर रेट, एट 3 months फ्यूचर रेट, दैट इज, अब 3 months फ्यूचर रेट हमारे पास क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 months करेंसी फ्यूचर्स रेट्स दैट इज 170, यानी $1 डॉलर 1 इज इक्वल टू रुपीज 170। तो ये जो है ना हम इससे जो है ना क्या कर रहे हैं, बात को शुरू कर रहे हैं इस पे बैटिंग का, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे हमने देखना है, तो हमें देखना है कि ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना हमें कितना करने होंगे, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है मैकेनिक्स है वो इसी तरह से होता है। वो है जी, मुझे चाहिए कितना, डॉलर 1 लाख, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमने पहले रखा था 10,000, ठीक है। देखो 10,000 के मैं कॉन्ट्रैक्ट करने हैं टूवर्ड्स वैल्यू 1 लाख, इसका मतलब है मुझे 10 कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितना होंगे, 10 होंगे। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी बात, मार्जिन डिपॉजिट, जरा देखिएगा, मार्जिन डिपॉजिट दैट इज फॉर 3 months, क्योंकि हमने 3 माह के लिए लॉन्ग पोजीशन ली है, तो इसके लिए क्या है 30,000। ओके, ये जो अमाउंट है 30,000 रुपीज, ये बेसिकली क्या होती है, पर कॉन्ट्रैक्ट होती है, पर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है मेरे पास कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, 10, ये हमने ऊपर अभी देखी। इसका मतलब है मुझे 3 लाख रुपए क्या करने होंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना, ठीक है। तो ये 3 लाख मेरा क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, दूसरे लफ्जों में मार्जिन डिपॉजिट, ठीक है। ओके जी, मार्जिन डिपॉजिट हमने कैलकुलेट कर लिया 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए रेट था 30,000 था, और कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास 10 बने, तो 3 लाख रुपए हमने मार्जिन डिपॉजिट करवा दिया एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। नो, लेट्स सी ऑन मैच्योरिटी डेट, ऑन सेटलमेंट डेट, ऑन मैच्योरिटी डेट, यानी एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, ठीक है, लाइक मार्च 31, चले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या पोजीशन है। अच्छा जी, अब अगर देखें हमने बेट किस पे किया था कि 170 से डॉलर जो है वो बढ़ जाएगा,
ठीक है, 170 पे हमने यहाँ पे बैठ किया था। अब मैच्योरिटी, क्योंकि ये तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की हमने पहले लिख ली, बेटिंग हमने किस पे की थी, 170 पे। तो अगर आप यहाँ पर देखें आफ्टर 3 मंथ्स, यहाँ पे डॉलर का रेट जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया 173, 173 हो गया। और हमने यही कहा था कि डॉलर का रेट बढ़ेगा, और 170 पे हमने इसको लॉक किया था कि ये हमारा जो है $1 का रेट होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारा क्योंकि ये रेट बढ़ गया, बेटिंग हमने की $3, ₹3 से हमारे पास जो है ना हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन मैच्योरिटी, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे प्रॉफिट ऑन लॉन्ग पोजीशन ऑन करेंसी फ्यूचर्स ऑन करेंसी फ्यूचर्स। ठीक है, तो वो कैसे भला देखें, 173 है करेंसी फ्यूचर रेट, और हमने बैटिंग की थी 170 पे, तो ये ₹3 का जो डिफरेंस है ये हमारा प्रॉफिट है। कितने अमाउंट का साइज, कंट्रैक्ट का साइज था 10,000, और कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, 10 थे। ठीक है, ये जरा देख लें, वही बनेगा तो वही 1 लाख। कितना कॉन्ट्रैक्ट साइज था, ये यानी कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया, और ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। ठीक है, हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास बन गया ₹300,000। ये हमें इस बेट पे, इस शर्त पे हमें प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ पे क्या होता, प्राइस कम हो जाती तो क्या हो जाता, हमें लॉस हो जाता, यानी करेंसी फ्यूचर रेट क्या होता, 173 से कम होता, तो हम किस पोजीशन में होते, लॉस में। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब हम फर्दर आते हैं, इम्पोर्टेंट और लास्ट एरिया जो है टोटल अमाउंट पेएबल। इस चीज को नहीं भूलना कि हम करेंसी की बेटिंग में तो सारा क्वेश्चन में घूमते रहे, तो ये बात अपने जहन से नहीं निकालना कि हमने $1 लाख तो इस बंदे को देने ही देने हैं ना यूएसए में। तो उसके लिए हमने ये सारा काम किया थी, जो प्लानिंग की थी, ऊपर बेटिंग की थी, जो रिस्क लिया था। ठीक है, टोटल अमाउंट पेएबल यानी जो आउटफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो अंडर फ्यूचर करेंसी फ्यूचर्स, ये हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा $1 लाख। कब बाय करूंगा, आज, यानी एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ। तो एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ जो रेट चल रहा होगा, मुझे उस रेट पे डॉलर्स को खरीदना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो स्पॉट रेट है, देखें आफ्टर 3 मंथ्स हमने क्या लिखा हुआ है, 170। क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय ₹170, ये मुझे खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब है ये बन जाएगा कितना, 17 मिलियन। ठीक है, ये मुझे खरीदना पड़ेगा, और इतना मेरा कैश आउटफ्लो हो गया। लेकिन एक चीज और भी यहाँ पे आपने रखना है ध्यान में, देखो ये तो हमने बात कर ली कि ये मेरा आउटफ्लो होगा। अगर हम इसको यहाँ पे बात को खत्म कर देते हैं, तो फ्यूचर कंट्रैक्ट में भी 17 मिलियन आउटफ्लो आ रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन है जो फॉरवर्ड कंट्रैक्ट था, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 17 मिलियन। तो फिर इनमें क्या फर्क रहा। ठीक है, अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमें और क्या देखना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन मार्जिन डिपॉजिट, ऑन मार्जिन डिपॉजिट। ठीक है, तो देखें हमने 3 लाख रुपए डिपॉजिट रखवाया था, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, अब देखें अगर हम उसे कहीं इन्वेस्ट करते तो उस पर हमें रिटर्न मिलना था। अब वो रिटर्न हमें नहीं मिलना, लूज हो रहा है, क्योंकि हमने वो डिपॉजिट रखवाया हुआ है। ठीक है, तो वो जो 3 लाख है उसका रेट है वो क्या था, देखो 12% पर एनम 12% था, तो ये तो था कितना, 3 माह। 12% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न था बेसिकली लूज हो रहा है, इस वजह से ये हमारे क्या है, अपॉर्चुनिटी
कास्ट। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स 9000। ठीक है, तो ये हो गया जी अब सम अप, यानी एक हमारा 17 मिलियन ये जाएगा, 9000 ये हमारा नुकसान हो रहा है, लूज हो रहा है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना बनी, ये अमाउंट बन गई। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ करेंसी फ्यूचर्स पे, प्रॉफिट ऑन करेंसी फ्यूचर्स कितना हुआ था, 3 लाख रुपए। ये देखें अभी हमने जो ऊपर कैलकुलेट किया था ये रिजल्ट। तो इस प्रॉफिट की वजह से क्या हुआ, मेरा जो कैश आउटफ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका एक ये भी हल है, अगर आप इसको नेगेटिव फिगर्स में लिखें क्योंकि आउटफ्लो है, तो फिर आपको ये प्रॉफिट की वजह से ये आपका आउटफ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस सेंस में देखना चाहे भी आपकी मर्जी है, अदरवाइज वैसे सिंबॉलिकली अगर आप उसको देखना चाहें तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं कि 17 मिलियन ये हमारा आउटफ्लो होगा। ठीक है, और 17 मिलियन, ठीक है, और 3 लाख आप इसमें फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि उस आउटफ्लो में से ये आउटफ्लो जो इनफ्लो है उसे माइनस करवा देगा, तो हमारी जो टोटल फिर अमाउंट बनेगी 16,709,000। ठीक है, नेट कैश आउटफ्लो, नेट कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि करेंसी फ्यूचर्स को अडॉप्ट करने से मेरा आउटफ्लो कितना हुआ, ये हुआ, और करेंसी फॉरवर्ड को अडॉप्ट करने से मेरा आउटफ्लो कितना बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि भी हमारे लिए फायदा में क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं आउटफ्लो अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स 17 मिलियन, जबकि आउटफ्लो अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो है 16,709,000। ठीक है, तो कौन सा बेटर हुआ, ये वाला जिसमें हमारा कैश आउटफ्लो क्या है, कम। करेंसी फ्यूचर ऑप्शन इज मोर बेटर, फ्यूचर ऑप्शन इज better to adopt in this situation. That's it, ये था एक क्वेश्चन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, फ्यूचर्स के हवाले से। होपफुली आपको यहाँ पे बातें कुछ कंप्लीट हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से ये वर्कआउट होता है। ओके, मैंने, अच्छा जी, अब ये डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेप्रिसिएशन ऑफ दैट करेंसी, तो यहाँ पर क्या है कि जून 17 को द स्पॉट रेट ऑफ द पेसो इज 0.08, द ट्रांजैक्शंस आर शोन इन दिस, एंड इम्पोर्टेंट बात ये भी, द मार्जिन डिपॉजिटेड बाय द स्पेकुलेटर इज नॉट कंसीडर्ड, यानी यहाँ पे उन्होंने कहा इसको भी रहने, इसके ऊपर हम बात नहीं कर। ठीक है, तो अब जरा देखें यहाँ पे, यहाँ पे है फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, क्योंकि नाम तो यहाँ नहीं है, मैं वैसे एज्यूम कर रहा हूँ, और यहाँ पर है मिस्टर बी। अब आपको पता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, बिटवीन पार्टीज तो सेल आउट नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉक मार्केट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब ये जो है ना सेल आउट करना चाहता है स्पेकुलेटर, ये ए जो है फॉर एग्जांपल सेलर है। अब ये सेलर है तभी ये क्या करेगा, इसने रिसीव करने होंगे, हमने ये बात की ना, रिसीव है, और ये बेसिकली क्या है, बी बायर। ठीक है, बायर ऑफ दैट करेंसी। अब इन्होंने आपस में क्या क्या शर्त लगा दी कि एक ने कहा जी प्राइस बढ़ेगी, एक ने कहा प्राइस डिक्रीज होगी, इन दिस वे। तो ये यहाँ पे हम इसकी अब ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। अब ये जो सेलर है ये स्पेकुलेट क्या कर रहा है, ये स्पेकुलेट ये कर रहा है कि जो पैसो है मैक्सिकन, ये क्या होगा, डेप्रिसिएट होगा। मैक्सिकन पैसोस क्या होगा, डेप्रिसिएट होगा।
तो इसका मतलब क्या है, एक करेंसी के डेप्रिसिएट होने से जो उसका दूसरा पेयर है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, अगर पैसो डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है डॉलर क्या हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी पैसोस जितने ज़्यादा होंगे, जो अमाउंट है, अगर पैसोस डिक्रीज हुआ तो डॉलर स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, तो हमें कम डॉलर रिसीव होंगे, हमें क्या होंगे, कम डॉलर रिसीव होंगे। तो इस बात पे उन्होंने क्या की, बैठ। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मैंने बात की, पैसों डेप्रिसिएट होगा तो इन अदर वर्ड्स डॉलर जो है वो बेसिकली क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो इनके दरमियान बना, उसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशंस हम यहाँ लिख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बना जी एट 0.09 रेट पे, प्राइस लाख हुई यहाँ पे, और उसके बाद कितनी करेंसीज का, जो मैक्सिकन पैसो है 5 लाख। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी सी जो चीज़ें थी वो भी हमने मेंशन करा। ओके, ये था बायर्स ऑफ पैसो, इसने पैसो बायर करे, परचेज करना। अच्छा जी, अब उसके बाद हम बात करते हैं जी आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि नहीं सॉरी 1 मंथ, अप्रैल 4 था, ये जून है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जून, जो मैच्योरिटी डेट है हमारे पास। सॉरी, इसमें इरेज कर दूँ, एट मैच्योरिटी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, एट मैच्योरिटी, जो कि क्या है, जून 17। तो यहाँ उन्होंने हमें मेंशन कर दिया है एट जून 17 क्या हुआ, द स्पॉट रेट ऑफ द पेसो इज $0.08। अब आप जरा गौर से देखिए, $0.08, यानी क्या हुआ, वो डेप्रिसिएट हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई। डॉलर यानी क्या हुआ था पहले, फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि एक पैसों के जो है मुकाबले में क्या था, 0.0, जो है समझ लें कि इसको 10 कर लेते हैं, $0.10 होते थे, यानी पैसो स्ट्रांग था थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल अब गौर से देखिए, एक पैसों के रिलेटेड डॉलर कितने होते थे, 0.10। अब उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई और इसकी वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो ये अब कितना हो गया, 0.08। तो पैसो जो है उसकी वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई, और डॉलर स्ट्रेंथन हो गया। ये कम होना का मतलब क्या है कि पहले एक पैसों के बराबर, ऐसा समझ लो 10, सपोज कर लो कि $10, $0.10 थे, अब $0.8 मिलते हैं, $0.08 मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास पोजीशन उसकी स्ट्रांग हो गई। ठीक है, पोजीशन क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई, कि जो हमारे पास पहले एक जो डॉलर था, एक पैसों था, डॉलर के मुकाबले में क्या था और अब क्या हो गया, क्योंकि अब डॉलर कम मिलते हैं। पहले डॉलर क्या था, ज्यादा मिलते थे, अब डॉलर क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं। तो इसका मतलब है डॉलर स्ट्रांग हो गया। एट जून 17 क्या हो गया कि मुझे क्या करना होगा, बाय करना होगा मार्केट से डॉलर्स को। कितने में खरीदूंगा, देखो 5 लाख पेसोस के मुकाबले में जो अब रेट है मार्केट का, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, स्पॉट रेट इमीडिएट मार्केट में डीलिंग के लिए 0.08 है, ये मैं खरीदूंगा। ये बन जाएगा कितना, 40,000। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे $40,000 बन जाएगा। मैंने खरीद लिया। अब जब मैंने खरीद लिया तो यानी ये मेरे पास डॉलर्स आ गए 40,000। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इससे जब हमने डील करनी है तो इसे मैंने रेट क्या चार्ज करना है, 0.09, जिसपे हमने लॉक किया था। मैं यहाँ से रिसीव कितने करूँगा, रिसीव अमाउंट किस हिसाब से करूँगा, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.09, ये बन जाएगा $45,000। तो यहाँ पे मुझे क्या हो जाएगा, $5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स, तो ये इसका आंसर है। ओके, विश यू गुड लक। आज का जो हमारा लेक्चर था वो